हे गाइस, सो लेट्स सी कोरोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्क करता है कि नहीं. सो लेट्स हैव एन एक्सपेरिमेंट. सो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, कहीं से भी कोई हवा नहीं आनी चाहिए. आउटडोर इंडोर एसी फैन वगैरह सब क्लोज करके. सो गाइस, व्हाट आई हैव डन इज, ये हमारे पास एक डंबल है 5 kg का एंड विल सस्पेंड इट. ठीक है, तो हम देखते हैं कोरोलिस का इफेक्ट इस पर पड़ता है कि नहीं. ठीक है, तो विल रोल इट ओवर. और ये हमारा बिल्कुल, ये धागा इसके बिल्कुल सेंटर में बांधा है. सो द वेट इज़ बैलेंस्ड ऑन द बोथ साइड्स. एंड नाउ विल सी कि क्या इस पे कोरोलिस इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, सो लेट्स सी, विल हैंग इट ऑन. सो यू कैन सी ये completely सस्पेंडेड है and it is rotating. Okay, so this is rotating. तो ये शो करता है कि कोरोलिस फोर्स इज वर्किंग एवरीवेयर अराउंड अस. ओके, सो यू कैन सी ये वेट दोनों तरफ पूरा बैलेंस्ड है डंबल का एंड इट्स रोटेटिंग बिकॉज ऑफ द कोरोलिस फोर्स. सो ये धागा जो इसमें बंधा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और पतला है. और ये डंबल इसमें ऐसे लटका है दैट इट्स हैंगिंग फ्री. इस पर कहीं पर भी किसी का फोर्स नहीं लग रहा. द फोर्स इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल. सो यू कैन सी द कोरोलिस फोर्स इज वर्किंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ये डायरेक्शन इसकी कैसी है ये आप देख सकते हैं सामने से. तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये इसका टॉप व्यू है. और इसके टॉप व्यू में मान लीजिए ये मेरा हाथ जो है ये है नॉर्थ पोल. और नॉर्थ पोल से अगर आप धरती को घूमता हुआ देखते हैं तो हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रही है. मेरे लेफ़्ट साइड में वेस्ट है और राइट साइड में ईस्ट. तो मैं नॉर्थ की तरफ अभी खड़ा हूँ. तो नॉर्थ की तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसकी रोटेशन है. ठीक है, और इसकी रोटेशन अभी कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज. क्योंकि हम नॉर्थ पोल पे खड़े हुए दिख रहे हैं, पर हमारा भारत नॉर्थ पोल पे नहीं है. हमारा भारत है नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ. तो अगर आप साउथ पे खड़े होके, यानी हम भारत में खड़े होके उत्तर की ओर देखते हैं, यानी हम सदर्न पोल पे खड़े होके, अगर हमें इस सरफेस के हिसाब से माने तो हम अगर मैट पे खड़े होके और ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी. तो इस तरह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो कोरोलिस फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाता है. चलिए अब हम इसे रख के और फिर से उठाते हैं. और यह बिल्कुल पॉज में है, बिल्कुल स्टैंड स्टिल. अब देखते हैं इसकी क्या रोटेशन होगी. एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. मैंने इसको पैर से उल्टा घुमाया है. ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये रुकेगा और फिर से वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी हम ऊपर से देख रहे हैं नॉर्थ पोल से, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा या नहीं. तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये चेक कर सकते हैं कि कहीं इस स्ट्रिंग पर कोई फोर्स तो नहीं लग रहा, कोई बाहर का इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, या फिर इसके बैलेंस में कोई टिल्ट तो नहीं है जिसकी वजह से इस पर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट पड़ रहा हो जो ये एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है. बट गाइस देख सकते हैं कि ये उल्टा घूमता हुआ बिल्कुल रुक चुका था और अब ये वापस अपनी सेम ओरिजिनल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इस पर कोरोलिस फोर्स लग रहा है, ये उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे अपना मोमेंटम पकड़ रहा है. ये उसी डायरेक्शन में सेम वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से लेफ़्ट से राइट साइड तक, लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ ये घूमने लग रहा है. यानी वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ रोटेट कर रही है और इसी डायरेक्शन में इस पर कोरोलिस फोर्स लग रहा है. इस डंबल पे जो बादल की तरह या एयर सस्पेंडेड है एटमॉस्फेयर में. सो दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोरोलिस फोर्स.